अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने पीछे एक रिएक्शन पढ़ा था जिसका नाम था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है, सारा मैकेनिज्म मैंने उसका कराया, आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट उसी कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का ही एक टॉपिक है, वो है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसका मैकेनिज्म अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर आ जाता है, और बाकी जो एंट्री टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं वहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिडल में क्या बनता है, एंड पे क्या बनता है, स्टार्टिंग के पे क्या बनता है। तो हर दफ़ा में जो भी प्रोडक्ट बनती है, रिएक्टेंट उसके ऊपर अटैक करता है, एसिड कैटालाइजर, बेस कैटालाइजर, वो सारे लिखने पड़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड है चूँकि, तो अमाइड का फार्मूला आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 7 में फंक्शनल ग्रुप में आप पढ़ के आए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड कोई सा भी ले लें, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, कुछ भी। और यहाँ पर आप दूसरा क्या लेंगे, अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। वो है हमारे पास, इस तरीके से आप देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो है जी CH3। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, ये OH प्लस हमारे पास नाइट्रोजन को ही हम इसमें लेंगे। ठीक है, NH3। ठीक है, अब ये इस रिएक्शन के बारे में जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, जो सोचा जाता है जी, साइंटिस्ट का ख्याल है ये रिएक्शन आगे कैसे बढ़ता है, उसके बारे में वो कहते हैं कि जिस तरह हम सबको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास लॉन पेयर होता है। ठीक है, पार्ट 1 में के अंदर हम लॉन पेयर को डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि ये लॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में यही कहा जाता है, चूँकि ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से OH भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन जो है कार्बन से इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से OH है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं। सिर्फ CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ओवरऑल ये क्या डिक्लेयर हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से जनाब एक जो लॉन पेयर है वो आपके पास सीधा आएगा कार्बन के पास, इलेक्ट्रॉन यानी कि, और इलेक्ट्रॉन जिस तरह मैंने बताया, कब तक आप एरो को चलाते जाएंगे, जब तक ये कैटाइन की तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तक ये इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच जाता। ठीक है, तो अब इस सारे रिएक्टेंट को लिखेंगे, और NH3 ये जो पूरा ग्रुप है किसके साथ अटैच हुआ है, इसके साथ। इस तक तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज हो जाएगा, और NH3 सारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये पहले आप सारा स्ट्रेट करके लिखें। ठीक है, हम इसको लिखते हैं C3, एंड ये इलेक्ट्रॉन इस तक जो पहुंच चुका है। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन। ठीक है, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। हम इसे ज़रा तीनों हाइड्रोजन्स को क्या करेंगे, ओपन करके लिखेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। रीज़न बहुत सिंपल, जो पीछे बता चुका हूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये लॉन पेयर जो है ये इसने ट्रांसफ़र किया। ठीक है, इस वजह से, और यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा सारा। तो ये जो है ये इसमें इरिवर्सिबल है। ठीक है, सॉरी मैं इसमें एरो पूरा ही लगा गया, नहीं लगाना। ये हमारे पास जो बनता है ये एक इरिवर्सिबल बनता है। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक को पढ़ते हुए आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आगे क्या होगा। आगे बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस होगा भाई। ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसको ख़त्म करना है हमने। ये चार्ज है, और चार्ज सेपरेट हुआ है। तो रेजोनेंस के बाहर क्या रूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, उन रूल्स में से एक रूल है कि चार्ज जो है अगर इस तरह सेपरेट हो, फासले पर हो, तो वो जो है मालिक्यूल जो है स्टेबल नहीं होता। बाहर रेजोनेंस जो है हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, आगे BSc MSc में होता है। ठीक है, उसके रूल्स के मुताबिक इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे, अभी ये स्टेबल नहीं है। तो यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट होता है। वो कैसे शिफ्ट होता है, जाहिर बात है, वो क्या करेगा, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है तो यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ध्यान कीजिएगा, बुक पे काफ़ी स्टेप जो है स्किप है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक हो गया। तो ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, कोई भी हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन जो भी मैं फ़र्ज़ करता हूँ इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो अब इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस का। याद रखें इसने पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो ये प्रोटॉन बन गया। अब यहाँ पर ये वाले जो ऑक्सीजन है इनके ऊपर क्या है आपके पास, आपको आइडिया है, लॉन पेयर। ठीक हो गया, तो ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, नाइट्रोजन को न्यूट्रल किया, और H पॉजिटिव बन गया। और इनमें से ये 2 लॉन पेयर हैं इसके पास, इनमें से कोई एक लॉन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, ये तो पहले इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इधर एक बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले दिया, बाद में एक बच गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाला। तो अब क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग कर लेंगे, कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन बर्गफ जो बुक है आप उसको देखेंगे, ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हुआ, सिंपल, बल्कि थ्योरी तो लिखी ही नहीं गई।
बस सिंपल क्या लिखा गया जी, प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो चलो हम भी बस यही लिखेंगे, ये तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ठीक है। तो देखते हैं अगले केस में, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है कहाँ जाके अटैच हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास NH2 बचेगा आगे, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तो सारा लिखें आप इसको अगले स्टेप के अंदर, तो हम इसको लिख लेते हैं CH3, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है, C, तो O नेगेटिव है आपके पास, ठीक है, ये नाइट्रोजन बन जाएगा NH2, ठीक है, जैसा मैं बताया, और ये OH पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इस तरह करते हैं, ठीक है। देखिए ना, बात को समझें आप, ठीक है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रह सकता इतनी देर, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन, तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये न्यूट्रल हो गया, ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर प्लस का चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यहाँ से लॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, इधर भी एक बच गया, तो आप पहले ट्रांसफ़र फिर शेयरिंग, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास ये कुछ, ठीक है। तो बाद में बुक पे सिंपल लिखा हुआ है प्रोटॉन शिफ्ट है, तो आप भी प्रोटॉन शिफ्ट लिख दें। और मैकेनिज्म का मतलब ही क्या होता है, एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म के भाई हाँ इस तरीके से ये रिएक्शन हुआ होगा, इस तरीके से ये आगे बढ़ा होगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के असूलों को मद्देनज़र रख के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई असूल वायलेट नहीं करना मैकेनिज्म के अंदर हमने, ठीक है, ये बन जाएगा। और अब सिंपली इसके अंदर क्या है भाई, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है और इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब यही है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो बुक के ऊपर जिस तरह बयान किया गया कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है पहले यहाँ और इधर से यहाँ इसके पास आएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास आगे जो बन जाएगा, ये वाटर यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा, ठीक है, ये वाटर एलिमिनेट कर गया, बाकी जो रिएक्शन बनता है उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। C3, ठीक है, C डबल बॉन्ड आपके पास बन जाएगा O, और आपके पास ये NH2 आपके पास है, ठीक है, इसको आप ऐसे नीचे लिख देंगे इसके, ठीक है, ये ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एसीटामाइड इसका नाम है, ठीक है, एसीटामाइड। ये कन्वर्जन्स भी है, हाउ वुड यू कन्वर्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एथेनोइक एसिड है ना, ठीक है, 2 कार्बन एथेनोइक एसिड को एसीटामाइड के अंदर आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।